अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरे भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको कबूतर के बीमारी बुखार के बारे में बताऊंगा कि इसका हम किस तरह इलाज कर सकते हैं और उसकी निशानियां क्या क्या हैं। मेरे भाई, सर्दियों का मौसम पूरे अरूज पे है और सर्दियों में अक्सर कबूतर गुच्छी मार के बैठ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, दाना पानी खाना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मेरा भाई, आपने उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। आपने कबूतर को जज करना है यार। पहले सबसे पहले कबूतर को यार ये दाना पानी सही तरीके से खा रहा है कि नहीं खा रहा। अगर वो नहीं खा रहा तो आपने उसको पकड़ के देखना है कबूतर को। वो देखेंगे तो पकड़ने से पहले आप उस पर गौर करेंगे, गुच्छी का मार के भी बैठा होगा वो एक साइड पर। तो जब उसको आप पकड़ेंगे तो उसका जो मुंह होगा ना, चोंच वाला हिस्सा, वो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। तो इससे आप उसकी जजमेंट कर सकते हैं यार ये इसको ना बुखार है। उसको जब पोर्ट पे हाथ लगाएंगे तो वो भी आपको थोड़ी सी गर्म फील होगी, महसूस होगी यार ये गर्म है। तो उसको सबसे पहले मेरा भाई आपने पलट देना है। ताज़ा पानी लें, नीम गर्म टाइप पानी लें, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। उससे मेरा भाई आपने उसको एक दफ़ा पलट देना है। और उसके बाद मेरा भाई आपने क्या करना है, आपने 2 सेब लेने। एक लेना आपने मेरा भाई फ्लैजल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी फ्लैजल सिरप है। और एक आपने लेना है कालपोल या पैनाडोल भी ले सकते हैं। असल बेसिक इसका जो फार्मूला वो पैरासीटामोल ही है, तो आप पैनाडोल भी ले सकते हैं, ब्रूफन भी ले सकते हैं। ये दोनों सिरप आपने लेने हैं, ठीक हो गया। और इसकी आधी आधी सीसी आपने लेनी है। आधी सीसी सिरप की लेके दोनों एक सीसी बन जाएंगे। और साथ में 2 से 3 सीसी सादा पानी लेके आपने उस मुतासर परिंदे को दे के छोड़ देना आपने, ठीक हो गया। सुबह के टाइम अगर हो सके सुबह के टाइम आप ये कर दें। और रात को मेरा भाई आपने एक और ट्रीटमेंट करना है। इससे उसका बुखार उतर जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो गुच्छी वगैरह रहती है वो भी इससे कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद मेरा भाई आपने एक और ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट आपने वो ये करना है, आपने 2 कैप्सूल लेके आने हैं। 2 कैप्सूल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो दोनों एंटीबायोटिक है। एक तो आपने लेके ना मॉक्सल छोटे वाला 250 मिलीग्राम वाला, ठीक हो गया। और एक लेना आपने विब्रामाइसिन, ये ग्रीन कलर का होगा। ये आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे, विब्रामाइसिन और मॉक्सल। रात को आपने ये आधा आधा कैप्सूल उसके गले में आपने छिड़क देना और ऊपर से ताज़ा पानी दे देना। आधा ही मॉक्सल, इससे कम भी दे सकते हैं आप। यानी कि एक कैप्सूल के आपने 4 हिस्से कर लेने हैं। चौथा हिस्सा इसका पाउडर और चौथा हिस्सा ही इस विब्रामाइसिन कैप्सूल का पाउडर उसके गले में आपने छिड़क के ऊपर से ताज़ा पानी दे देना। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला सुबह उसकी जो गुच्छी वगैरह मार के बैठता ना, सुस्त होकर बैठता, वो नहीं बैठेगा। एकदम ठप ठप करके बाहर आएगा वो इंशाल्लाह ताला। और ये 2 से 3 दिन लगातार आपने ट्रीटमेंट करना है। सुबह के टाइम आपने पैनाडोल और फ्लैजल दे देना है, आधी आधी सीसी। इससे कम भी दे सकते हैं यार, ये ज़्यादा नहीं होता भी। इसकी हम ज़्यादा देंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं। जितनी इसकी कम मिकदार रखेंगे उतना ही वो ज़्यादा असर करेगा। क्योंकि जो सीसी वाली 1.5 सीसी वाली डोज है वो इंसानों के लिए होती है और परिंदों के लिए इसकी जो मिकदार होती है वो मेरा भाई कम ही होती है। हम खुद ही अंदाज़ा लगा लें, ये छोटा सा परिंदा है तो इसको अगर सीसियों से हिसाब से देंगे तो फ़ायदे की बजाय वो नुकसान ही उल्टा ही होगा। तो उसको आप आधी सीसी से भी कम कर सकते हैं, 2 पॉइंट दे सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यार। देखें, ये अपने जो सिरिंज होती है ना, ये सिरिंज आपने ले लेनी है। इसके ये 2 पॉइंट उम्मीद करता नज़र आ रहे होंगे आपको। ये 2 पॉइंट आपने इसको फ्लैजल ले लेना है और 2 पॉइंट लेके आपने पैनाडोल, 4 पॉइंट हो गया। ये आधी सीसी से भी थोड़ा कम ही बनता है, ठीक हो गया। तो ये दे देंगे तो इससे भी इंशाल्लाह ताला परिंदा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना सिरप देने से ही इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपको तरीकाकार फिर रिपीट करवा देता हूँ। परिंदा गुच्छी मार के बैठा है, बुखार हो गया है, तो पैनाडोल फ्लैजल सबसे पहले, ठीक हो गया। और रात को मेरा भाई ये आधा आधा कैप्सूल पैनाडोल का अमोक्सल और विब्रामाइसिन का कैप्सूल दे के ऊपर से आपने ताज़ा पानी दे देना है। पैनाडोल और फ्लैजल के साथ भी आपने 2 से 3 सीसी ताज़ा पानी लेना अपने, इससे ज़्यादा पानी नहीं लेना। अगर ज़्यादा पानी लेंगे तो वो पानी फिर रोक के बैठ जाएगा, पानी चलाएगा नहीं। इसलिए उसको कम ही पानी देना आपने। और कोशिश कीजिएगा कि रात के टाइम, मगरिब के टाइम जब आप परिंदों के दरवाजे वगैरह बंद करते तो पानी आगे से उठा लीजिएगा। पानी आगे पड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुबह ठंडा पानी पिएंगे खाली पेट तो उससे बहुत से मसाइल भी हो सकते हैं। सर्दी भी लग सकती है, कबूतर को गला ख़राब भी हो जाता है, मुंदज़ा ज़ुकाम बुखार, इस तरह के मामला हो जाते हैं।
तो सर्दियों में कोशिश कीजिए ताज़ा पानी ही आगे परिंदों के रखें और कबूतरों को सर्दी से बचाएं, खुडे वगैरह ढाँप के रखें, थोड़ा सा वेंटिलेशन का सिस्टम भी रखें ताकि अंदर की जो हबस होती है, हीट होती है बीटों की, वो भी बाहर होती रहे। तो ये थी मेरा भाई वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।